माननीय अध्यक्ष महोदय, ये चर्चा तो नियम 67 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार की बातें सामने आई है उस पर है। लेकिन मैं इस बात को लेकर के थोड़ा हैरान भी हूँ कि चर्चा उस विषय में स्पेसिफिक होनी चाहिए थी और बीच में आपने अवसर दिया। मैं आपकी बात को आपके अधिकार में प्रवेश नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अनावश्यक था ये राष्ट्र के नाम संदेश जो बाली जी ने वहाँ से दिया। एक तरह का 35 मिनट वो डिपार्टमेंट पर बोलते रहे। हमारा रेजोल्यूशन नियम 67 के अंतर्गत है और स्पेसिफिक है हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार के 2 साल के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार के आरोप चर्चा में है उस पर ही सदन चर्चा करे। लेकिन जब इस प्रकार की बातें होती है तो स्वाभाविक रूप से कुछ बातों पर हैरानी भी होती है। मैं समझता हूं कि जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है, तो इसलिए पीड़ा भी होती है। अध्यक्ष महोदय, सरकार कांग्रेस पार्टी की है, 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, जश्न मनाने का फैसला हुआ। उस फैसले से मुझे लगता है कि बहुत सारे कांग्रेस के नेता सहमत नहीं थे। कांग्रेस के नेताओं ने जाहिर किया, हमें मालूम नहीं है, लेकिन जश्न मनाने का फैसला था। और आज की स्थिति में ये अध्यक्ष महोदय, ये परिस्थिति बन गई है कि जो फैसला मुख्यमंत्री जी लेते हैं उस फैसले पर कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है वहां पर बात कहने की। फैसला सही है गलत है इस पर चर्चा करने की गुंजाइश नहीं है वहां पर। और ये एक नहीं अनेकों लोग बोलते हैं हमको, और जश्न आप मनाइए, लेकिन उसके बावजूद अपने पार्टी के अध्यक्ष को तो बख्श देते, उनको भी बोलने से आपने रोक दिया वहां पर। खैर वो आपका अंदरूनी मामला है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं स्पेसिफिक इस विषय पर जब आ रहा हूं, मेरे सब साथियों ने बहुत विस्तार से काफी हद तक जो है बातों का जिक्र किया है, मैं उस पर बार बार उस पर कहना भी नहीं चाहता। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात है कि सरकार पर लोगों का भरोसा होता है और सरकार का जो नेतृत्व करता है उस पर लोगों का भरोसा होना भी चाहिए। मूल बात यह है, सरकार की विश्वसनीयता समाप्त हो गई, सरकार पर भरोसा समाप्त हो गया और नेता पर भरोसा समाप्त होना, उससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं हो सकता। उसके बाद चीज़ों को संभालना बहुत कठिन होता है। ये स्थिति वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार की आज की तारीख की है। हमने 2 साल के कार्यकाल पर हमें उचित लगा, हम विपक्ष में हैं, हम सरकार चलाने के लिए नहीं है। सरकार ठीक चले ये काम हमारा है। अगर मुख्यमंत्री जी का जिम्मा है सरकार ठीक चले, तो विपक्ष की एक भूमिका ये भी है कि सरकार ठीक तरह से चले। ठीक तरह से चलने का मतलब ठीक काम करे, जनहित में काम करे, भ्रष्टाचार पर रोक लगाए, गलत नीतियां ना करें। इन सारी चीजों की जिम्मेदारी हमारी भी है। लेकिन जब हम कुछ बोलते हैं तो उस बात को लेकर के परेशानी होती है कि ये बोल रहे हैं गलत ही बोल रहे हैं। आपके हिसाब से हम ठीक हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने तय कर दिया है कि जो हम बोल रहे हैं वो प्रदेश हित में नहीं है, जो आप कर रहे हैं वही प्रदेश हित में है। यही सोचने की सबसे बड़ी गलती है। इसी गलती की करेक्शन, इसी गलती की दुरुस्ती जो है करने की आज की तारीख में आवश्यकता है। हमने अपनी बात राज्यपाल महोदय जी के समक्ष कच्चे चिट्ठी हमने उसको
उसका जिक्र जो है वो चार्जशीट जो आप लोग बनाते थे, क्या बोलते थे, चार्जशीट बोलते थे। हमने चार्जशीट नहीं रखा, हमने उसका नाम सिर्फ कच्चा चिट्ठा रखा है। कच्चा चिट्ठे का मतलब अभी पक्का चिट्ठा आएगा। अभी फिलहाल हम आपको अलर्ट कर रहे हैं कि सुधर जाइए, वक्त है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, जब हमने वो कच्चा चिट्ठा महामहिम राज्यपाल महोदय जी के समक्ष रखा तो खलबली मच गई। और कुछ कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि देखो, हमने कहा था आपको इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, आरोप झूठे हो सच्चे हो लगाओ। और कुछ तरह से कुछ हद तक जो है उस दिशा में काम भी शुरू हो गया कि कुछ गुमनाम पत्र लिखिए, किसी नेता के खिलाफ लिखिए, किसी अधिकारी के खिलाफ लिखिए, ताकि हम उसकी जांच के लिए जो है आगे बढ़ करके इसका जवाब दे सकें। ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। ये बातें आपके अंदर से आ रही हैं, और मैं जो कह रहा हूं, मैं जिम्मेवारी के साथ आने वाला ऐसा दौर आने वाला है जब कुछ चिट्ठियां निकलेंगी और उन चिट्ठियों के नाम पर जो आप जांच के लिए बातें करते रहेंगे, हमारे खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ, हमारी पार्टी के नेताओं के साथ साथ में कुछ अधिकारियों के खिलाफ, मेहरबानी करके इन सारी चीजों को लेकर के नहीं करना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, जहां भ्रष्टाचार की अगर बात कही है, मैं सीधे सीधे एक प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं। जब आप विपक्ष में थे और विपक्ष में रहते हुए आपने एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उचित भी नहीं होता है। और कहा कि चिट्ठी पीएमओ में गई, ये आपने कहा है। पीएमओ से आदेश हुए कार्रवाई करो, कहीं कि उनके नाम पर फ्लैट अलॉट हुआ है। बहुत सारी बातें कही आपने, वो वीडियो आज भी बहुत सोशल मीडिया में आप बहुत घूमती है। और उसके बाद एक परिस्थिति बनी, अधिकारी जिस दायित्व पर था उस दायित्व से उनको मुक्त किया, हमने किया है। लेकिन आज क्या वजह है कि वही अधिकारी आपकी सरकार का संचालन कर रहे हैं? हम इसके जवाब चाहते हैं। यह अधिकार हमको है विपक्ष के नाते। यह आरोप किसी और ने लगाया होता समझ में आता, आरोप आपके लफ्जों से है, आपके मुंह से निकले हुए शब्द हैं, और वो वीडियो आज भी रिकॉर्डेड है। इसका प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? आपके चीफ एडवाइजर है, आप उनको 1 साल के लिए नहीं 2 साल के लिए एक्सटेंशन दे रहे, और आपके कार्यकाल के लिए पूरा समय तक वो साथ में रहेंगे, आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे। आप मुख्यमंत्री हैं, कुछ फैसले लेने होंगे, हमने लिए हैं। और ये फैसले वही ले सकता है जब आदमी अपने आप में, बिल्कुल सीधी सी बात है कि अपनी नीयत साफ होनी चाहिए। हमने अधिकारियों के बारे में फैसले लिए। क्या वजह है कि आप चारों तरफ से उन लोगों के, उन अधिकारियों के कारण जो घिरे पड़े हैं, उसके बावजूद भी क्या व्यवस्था है कि आप उनको इधर से उधर नहीं कर पा रहे? ये प्रश्न पूरा हिमाचल पूछता है, ये हिमाचल जानना चाहता है आखिरकार वजह क्या है। और जब वजह आप नहीं बता पाते हैं तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न खड़ा होता है, जिस प्रश्न का उत्तर फिर लोग चौक चौराहे पर देते हैं, जिस विषय पर लोग चौक चौराहे पर चर्चा करते हैं। उसके बाद और अध्यक्ष महोदय,
आगे बढ़कर के अगर हम बात करें, आप कुछ तथ्यों को गलत रखने की हमेशा कोशिश करते हैं। अभी यहां जिक्र हो रहा था, अगर मैं टूरिज्म से संबंधित ये सारे इस विषय को लेकर के जो हमारे आर.एस. बाली जी, हमारे छोटे भाई, बात कर रहे थे, यहां पर हमने धैर्य से सुना, लेकिन आज की तारीख में उस विषय पर चर्चा होने का सवाल पैदा होता ही नहीं था, क्योंकि आज विषय अलग है। लेकिन अध्यक्ष महोदय जी, आपने इजाजत दी, हमने फिर भी सुना। जो रणधीर जी ने जो विषय उठाया है, क्या जवाब है? आखिर कोर्ट में एफिडेविट दिया गया कि 18 ये यूनिट्स हमारे टूरिज्म के लॉस मेकिंग है और लॉस मेकिंग है, तो कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। अगर लॉस मेकिंग है तो बंद करिए, और उसकी एवज में मंशा जाहिर होती है कि तुरंत आनंद फानन में अगर शोर नहीं डालता विपक्ष, तो ये होता कि अब कोर्ट ने कह दिया कि ये यूनिट जो है लॉस मेकिंग है, और इसलिए हम विवश हो करके इनको प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं, हम इनको जो है वो प्राइवेट बंद करके जो है प्राइवेट लोगों को दे रहे हैं। एक रास्ता तलाशा था, वो रास्ता अवरुद्ध हुआ, और हकीकत तो यही है। जहां तक आप हमारे वक्त की बात कर रहे हैं, हमने हिमाचल प्रदेश में एडीबी के 2 यूनिट जो है वो दिए हैं, और एडीबी के जो प्रोजेक्ट है उसमें बड़ा क्लियर कट है, एमओयू में उसमें जिक्र होता है कि आप पीपीपी मोड पर उनको चलाएंगे। लेकिन चले हुए एचपीटीडीसी की प्रॉपर्टीज, एचपीटीडीसी के होटल हमने कहीं नहीं दिए। इस बात को भी बड़ा स्पष्ट समझने की आवश्यकता है। और अध्यक्ष महोदय, मैं अगर यहीं तक मुझे टूरिज्म से अगर शुरुआत करूं तो मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में एडीबी का जो प्रोजेक्ट जो 2300 करोड़ रुपए का, उसको हम स्वीकृत करके लाए थे, और एडीबी का प्रोजेक्ट पूरे देश भर में हिमाचल एक ही राज्य था जिस राज्य के लिए वो दिया गया। अदरवाइज कोविड के कारण एडीबी के प्रोजेक्ट जो है पूरे देश भर में शेल्फ कर दिए गए, तो रोक दिए गए थे। एक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश का हमने वो कहा कि हमको ये चाहिए, लड़ करके लाए प्रधानमंत्री जी से, फाइनेंस मिनिस्टर से, अल्टीमेटली हम उसमें सफल हुए थे। और आज अध्यक्ष महोदय, हमको जानकारी तो मिलती रहती है, एडीबी के वो प्रोजेक्ट के लिए जहां जहां आप बनाने जा रहे हैं, उसमें पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसमें टेंडर में कंडीशंस कौन सी इंसर्ट करनी है, ये सारी बातें पहले तय हो रही है, क्योंकि कुछ लोग निर्धारित हो रहे हैं, पहले ही तय हो रहे हैं कि टेंडर इनको देना है, ये काम उनको देना है, उनके मुताबिक उसमें कंडीशन इंसर्ट की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ा एक ये हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी। टेंडर किसी के मुताबिक बनाना, ये चल रहा है। ये आपके एडीबी के प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट के लिए हमने पैसा लाया था, क्या होगा बाकी आगे की बात उसमें आगे करेंगे, लेकिन इस प्रक्रिया में आज की तारीख में चीजें चल रही है, ये मेरा सीधा आरोप है। इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी, अभी वक्त है, जो टेंडर की कंडीशन जो उसमें व्यक्ति के मुताबिक लगाने की बातें चल रही हैं, उन चीजों को रोकने की आवश्यकता है, पारदर्शिता के साथ काम करने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं। एडीबी के प्रोजेक्ट के जो आप अलग अलग जगह जो प्रोजेक्ट सैंक्शन कर रहे हैं, उसमें ये प्रक्रिया अंदर घुस करके ये लोग घुस जाते हैं अंदर, ये मालूम है, ये आपको मालूम है कि अंदर घुसते हैं वो लोग, और उनके तरीके, उनके रास्ते बहुत मजबूत होते हैं। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, जहां तक ये एडीबी के प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात कही, टूरिज्म के सिलसिले में बात कही, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू में, एक ट्रिब्यून में था,
मैंने वो द ट्रिब्यून में था, और जिसमें ताज़ा ये फैसला आया था, और उस फैसले के मुताबिक जो है जब वहाँ पर पूछा गया कि भाई आप ये जो होटल जो है लॉस मेकिंग है, ये यूनिट्स है टूरिज्म के जो लॉस मेकिंग है, क्या आप उनको प्राइवेट सेक्टर में देने के लिए? तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कई बार जो हकीकत जो सच्चाई है जुबान पर आ ही जाती है, और वो वैसे ही हुआ, जुबान पर आ गई बात। और मुख्यमंत्री जी ने ऑन कैमरा ये बात कही है, कुछ फैसले एडमिनिस्ट्रेटिवली जब हम नहीं ले पाते हैं, वो फैसले कई बार कोर्ट से आते हैं, होते हैं। और दूसरी बात, अगली बात ये भी कही कि जो होटल लॉस मेकिंग है, जो यूनिट्स लॉस मेकिंग है, उन लॉस मेकिंग यूनिट्स को हम प्राइवेट सेक्टर में देने की सोच रहे हैं। स्वीकार कर लिया हमने। इसका अर्थ क्या होता है? सीधा सीधा है, जो हमें जिसका जिक्र करते हैं हम हिमाचल ऑन सेल, ये जो है बहुत एक प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ जो है उसका जो है एक उदाहरण हमारे सामने है। और मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, मैं सच्ची बात कह रहा हूं कि अगर लॉस मेकिंग है तो खुला स्वीकार कर लो कि आप ये नुकसान में जा रहे हैं, तो इसलिए आपको फैसला लेना होगा, तो फैसला खुला लेकर के। ये रास्ते तलाश करके घूम फिर करके इस तरह से, ये मुझे लगता कि उचित नहीं है। इस बात को लेकर के मैं बड़ा साफ कह रहा हूं। और उसके बाद जो आपने 9 होटल को जो है उस पर से रोक लग गई, उस पे जो है वो कोर्ट का फैसला आपने जो है अपने पक्ष में किया, तो ये 2 एफिडेविट आप देते हैं, वही एक अपने आप में तमाशा है। आखिरकार सरकार जो है वो क्यों गंभीरता से सोचती नहीं है? और मैं समझता हूं कि अब तो आपका 2 साल का कार्यकाल हो गया मुख्यमंत्री जी, और विपक्ष के नेता भी जो पूरे में रहे हैं, आज उप मुख्यमंत्री हैं। अनुभव की दृष्टि से आप, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें, जब निर्णय आप अपरिपक्व तरीके से लेते हैं, मैच्योरिटी के साथ नहीं लेते हैं, और दोष फिर हमको देते हैं हर बात को लेकर के कि भाई ये बीजेपी ने किया, बीजेपी ने किया। क्या किया बीजेपी ने? नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की होती है, और नोटिफिकेशन होने के बाद फिर नोटिफिकेशंस होती हैं उनको करेक्शन करने के लिए। इसमें हम कसूरवार हैं क्या? ये फैसले, जो भी फैसले आप लेते हैं, मुझे लगता है कि उसमें गंभीरता से लेने चाहिए। और अधिकारी ये सब क्यों कर रहे हैं? अधिकारियों के स्तर पर तो कम से कम ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि फिर भी उसके बावजूद हो रही है, सचमुच में चिंता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, मैं 1-2 चीजों का जिक्र कर रहा हूं मैं विशेष तौर से। हिमाचल भवन अटैच कर दिया गया, और उसमें भी हमको कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का कसूर है। हमारा किस बात का कसूर है? मामला पुराना है, कोर्ट में चल रहा था, हम अपने वक्त में लड़ते रहे, जजमेंट आपके वक्त में आई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी उसका दोष हमारे सिर पर डाला जाए। श्रेय लेने के लिए तो आप ऐसे भागते हैं कि कई 100 किलोमीटर की रफ्तार से भागते हैं। ये श्रेय हमने किया। फॉरेस्ट क्लियरेंस का मामला था, फॉरेस्ट क्लियरेंस के मामले को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में हम गए थे, फैसला आपके समय में आया, जो एक बहुत ऐसा अनफॉर्चुनेट एक फैसला ले लिया था कि हिमाचल प्रदेश में किसी भी कार्य के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता है, सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। हम उस फैसले के अगेंस्ट हम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फैसला आपके समय आया, और आपके समय फैसला आया तो आपने खूब ढोल नगारे के साथ उसका कहा कि हमने किया। फैसला तो कोर्ट का था, मंशा हमारी भी वही थी, शायद आपकी भी थी, लेकिन जब इस तरह की बात आती तो उस बात को भी आप जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। आप जो है वो 13 जनवरी 2023 का फैसला आने के बाद आप कोर्ट में डीबी में जाते, आपके पास ऑप्शन थी उस सारे मामले को लेकर के। जब उस कंपनी ने कहा था कि हम
बिना इंटरेस्ट के भी हम तैयार हैं पैसा लेने के लिए, उसके बावजूद भी आपने की, जब एग्जीक्यूशन के लिए लगा तब जा करके वो फैसला इस प्रकार का आता है और हिमाचल भवन को उसको अटैच किया जाता है, तो उसमें हम कहां से दोषी हैं? मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को लेकर के आप सोचने की आवश्यकता है। और उसी में अध्यक्ष महोदय मैं एक जिक्र और करना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं, आपने कई जगह इस बात का जिक्र किया, अडानी के प्रोजेक्ट का 280 करोड़ का, उनका भी उसी तरह का मसला है, वो पैसा मांग रहे हैं, उनका पैसा फंसा हुआ है। और अडानी वाले मामले में आपकी जानकारी के लिए, आपकी सरकार उस वक्त हिमाचल प्रदेश में थी, हिमाचल प्रदेश में सरकार थी। सरकार जब अंतिम चुनाव के दिनों में पहुंची, अंतिम कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया था, और वो फैसला लिया था कि अडानी को 280 करोड़ रुपए दे दिए जाए। वो मामला क्या हुआ उसके बाद मालूम नहीं, चुनाव हो गया, इसकी इलेक्शन की नोटिफिकेशन हो गई और उसमें कुछ जमा नहीं मामला। उसके बाद अल्टीमेटली क्या हुआ, आचार संहिता में वोट हो गए थे, वोट के बाद कैबिनेट में फिर फैसला लिया, ये ऑन रिकॉर्ड है। और उस फैसले को, पुराने फैसले को जो है उसको निरस्त कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। और वहीं से शुरुआत में वही बेस बना था इसका, जो है इस प्रोजेक्ट का जो है वो जो 280 करोड़ रुपए देने का जो है, इसी पॉइंट को जो है वो कोर्ट ने पकड़ा। कोर्ट में पकड़ने के बाद सिंगल बेंच ने फैसला दे दिया था कि ये पैसा दे दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैबिनेट में सारे विषय पर चर्चा की, चर्चा करने के बाद फैसला किया, और फैसला ये किया कि हमको डबल बेंच में जाना चाहिए, डबल बेंच में जाकर के इस केस को लड़ना चाहिए, 280 करोड़ हिमाचल नहीं देगा। इस बात का फैसला हमारी सरकार ने लिया था, लेकिन फैसला आपके समय आया, आप बोलते कि हमने किया कोर्ट ने, हमने इनिशिएटिव लिया था, हमने उस सारी चीज को लेकर, तो इस सारी चीज को, हकीकत को आप छुपाने की कोशिश, जो आप हमारे ऊपर जो आरोप लगाते हैं, मैं उसका भी जवाब देना हमारा दायित्व है। तो ये मैं उसके सिलसिले में बात कह रहा था जो सच्चाई है। और अध्यक्ष महोदय, जो अब जिस बात को लेकर के बहुत लंबी बातें हो गई यहाँ पर, जो HPPCL का जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, और जिस प्रोजेक्ट पर बहुत लंबी चर्चा हुई यहाँ पर, और जिसमें हमारी ओर से जो एक डॉक्यूमेंट दिया गया था, उसमें भी हमने उस बात का जिक्र किया हुआ है। आप उस पर क्यों इतना मेहरबान है, इतने गंभीर आरोप उसमें लग गए हैं। अल्टीमेटली उस सारी चीज में अब तो वो सारी चीजों को लेकर के मलबे पर जो है, आपने मलबे की मात्रा भी 1,74,000 क्यूबिक मीटर से बढ़ा करके 3,74,000 क्यूबिक मीटर बढ़ा दी उसको। और ये एक बहुत ग्लेरिंग एग्जाम्पल है उस कंपनी पर मेहरबानी पर मेहरबानी और मेहरबानी पे मेहरबानी। ये वजह बहुत गंभीर है, और सीधा ये मिट्टी के नाम पर ये पैसा दिया जा रहा है। मालूम है कि उसका कैलकुलेशन करना भी कठिन है, उसको इवेल्युएट करना भी कठिन है, और इसमें जो है सारा गोलमाल किया जाए, ये गंभीर आरोप है। और इसलिए जो पत्थर जो घूमा था, उस पत्थर के घूमने की वजह से इसमें जो सीरियसनेस, जो गंभीरता मुख्यमंत्री कार्यालय में जिसको लेनी चाहिए थी, मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए था उसमें, तो वो नहीं ली गई। और ये आरोप आज भी जस का तस है, ज्यों का त्यों है, और ये आरोप गंभीर है। इस कंपनी को लाभ देने की बात अगर हम बात करें अध्यक्ष महोदय, और इसके बाद बहुत सारी चीजों को लेकर के यहाँ पर हमारे साथियों ने बातें कही है। मैं देख रहा था छोटी चीजों को लेकर के, और मैं देख रहा था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपने स्मार्ट क्लासेस के लिए जो
जहां एलईडी लगनी चाहिए थी वहां अपने प्रोजेक्टर जो है परचेज करने के फैसले किए, और प्रोजेक्टर तो एक आउटडेटेड अब टेक्नोलॉजी है, और उसमें कौन लोग बीच में हैं। 68 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट, और जिसमें प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री को भी दी गई कंपनी की ओर से, जिसमें डिपार्टमेंट को भी प्रेजेंटेशन दी गई, और उसके बाद जो है वो मैं इस बात को लेकर के थोड़ा हैरान भी हूं, उसमें दो पार्ट्स में उसको किया गया, कुछ काम जो है उसको दिया गया, कुछ काम दूसरे को दिया गया, और सैमसंग और डेल जैसी कंपनियां जो है उसमें वो उनको नजरअंदाज करके एक और कंपनी को आपने वहां पर उसमें काम दिया, क्यान करके जाकर के, क्यान नाम है शायद उस कंपनी का, और उस सारे मामले को लेकर के बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि उसमें बीच में कुछ लोग थे, और उन लोगों की मैनिपुलेशन के कारण वो सारा जो है वो पैसा जो दो पार्ट में करने के साथ साथ में, और उसमें बहुत बड़ा गंभीर आरोप यही है कि जो 95,000 में जो सैमसंग ने भी डिवाइस दिया, और वो स्कूल नेट ने भी वो प्रोजेक्टर बेस्ड डिवाइस कैन जो दिया है, जो इतना बेसिक है, जिसकी मार्केट प्राइस वो 40,000 के करीब है, और उस सारे मामले में आप फैसला लेते हैं, और उस फैसले में भी करोड़ों रुपए का बीच का जो है वो मामला है, और ये गंभीर आरोप है। इसमें मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से सारे मामले को देखें, कौन लोग बीच में थे, लाइजनिंग करने वाले नज़दीक के लोग हैं, दूर के लोग थे, कौन थे, लेकिन थे। लेकिन ये बात सच है कि उसमें उनको ये दिया गया 55 करोड़ का बजट था, लेकिन 68 करोड़ रुपए 68 करोड़ रुपए जो उसमें जो है वो जो उसकी कॉस्ट आई है। और दूसरा अध्यक्ष महोदय एक और भी मामला आया है, स्कूल में जो टैबलेट्स देने का जो बच्चों को दिया जाता है, जो स्कॉलरशिप है तो उनको दिया जाता है, और उसमें 17,316 जो टैबलेट्स खरीदे गए, और उसमें भी आपने जो है एक नई कंपनी एक नई एजेंसी के माध्यम से जो है वो, जबकि एलजी का सैमसंग का उसमें रेट कॉन्ट्रैक्ट था, बना हुआ है रेट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ऑनफिनिटी सॉल्यूशन करके एक जो है वो एक कंपनी है, उसके माध्यम से आपने ये भी उसमें आपने जो है एक वहाँ पर सैंक्शन दी, और उसमें जो डाटा मिनी और विस्टल ये दो कंपनियां, उनको ये काम दिया गया है। ये भी अपने आप में एक, इसमें भी बीच में कुछ लोग आकर के जो है आपके जो है उस काम में लगे थे, जिन्होंने बीच में कंपनी के साथ लाइजनिंग की, और लाइजनिंग करके जो है गड़बड़ किया है, और इसमें भी पैसों का लेन देन बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। ये भी गंभीर आरोप है। और इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, अगर आगे हम बढ़ें तो इन सारी चीज़ों को लेकर के, ये जो ज़मीन के घोटाले को लेकर के, चाहे वो अजय कुमार है, राजेंद्र राणा है, ये कुछ इस तरह के जो नाम है, कुछ लोगों के नाम है, उसके बारे में मुझसे पहले साथियों ने कहा कि ये एक साइजेबल इंक्रीज है उसमें, जो 6 करोड़ 72 लाख रुपए जो है वो उसमें अमाउंट जो 400 टाइम्स की इंक्रीज है, तो ये बेनिफिट उन लोगों को दिया गया, ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर भी मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए। अब सारा विषय तो है ही नहीं है। एक विषय अध्यक्ष महोदय जो खास तौर से आप एक्साइज का जिक्र करते हैं, मैं उस पर ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा। रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, अच्छा आपको ज़्यादा मिल रहा है तो आपको ज़्यादा उसका लाभ होगा, निश्चित रूप से सरकार चलाने में मदद होगी। लेकिन मैं इस बात को लेकर के हैरान हूँ, आप हमारे साथ उस दौर को कैसे कंपेयर कर रहे हैं कि जब दुनिया तबाह हो गई थी 2 साल कोविड में, जब ठेके बंद कर दिए गए थे, और नेचुरली उस वक्त का कंपैरिजन किसी भी स्टेट में जो है वो किया ही नहीं जा सकता एक्साइज के मसले को लेकर के। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो एक इंक्रीज जो हमेशा की जा सकती थी, वो हमने करने की कोशिश की। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि
छोटे लोगों को काम करने की अपॉर्चुनिटी, छोटे लोगों को उसमें रोजगार और एश्योर्ड रेवेन्यू जो है वो जो निर्धारित था वो हमको प्राप्त हुआ, उससे कम नहीं, उससे हमने ज़्यादा ही हासिल किया। जबकि वर्तमान में जो जितना क्लेम कर रहे हैं वो हकीकत नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। अगर आप तफसील में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, वो मेरे पास भी आंकड़े हैं, मैं उस पर आप जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि आप उस सारी चीज़ का बहुत एक्सेजरेट करके बोल चुके हैं पहले। लेकिन मुझे लगता है कि भाई आप इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर सकते हैं। पहले साल हमने भी ऑक्शन किया, इंक्रीज आई, दूसरी साल के बाद हमने उसमें वो दूसरे साल के बाद उसके बाद कोविड का दौर आया, 2 साल कोविड में चले गए और ऐसी स्थिति में जो है वो स्टेबिलिटी नहीं बन पाई, क्योंकि सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे वो भी उनको भी लॉसेस हुए, स्टेट को लॉस हुआ, लेकिन सारी इकोनॉमी जो है कोविड के कारण जो है वो तबाह हुई थी। इस कारण से उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो अभी बोल ही रहा हूँ 37 मिनट। और बाकी उसके बाद अध्यक्ष महोदय मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो हमारे पर्टिकुलरली बंजार के माननीय विधायक ने बात कही थी कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में 14 करोड़ का मलबा उठाया, मलबा वहीं का वहीं है लेकिन बिल हो गए। ये गंभीर विषय है। अगर ये हुआ है तो मुझे अपने विधानसभा क्षेत्र में भी थोड़ा इस तरह का देखने मिला। करोड़ों रुपए के टेंडर लग गए, जेसीबी चली नहीं चली, लेकिन मलबा सड़क खुली चाहे ना खुली, लेकिन उसके मलबा उठा कि नहीं उठा, मलबा वहीं का वहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके जो है कुछ ठेकेदारों को पेमेंट हो गई। उससे आगे भ्रष्टाचार की अगर मैं बात कहूं अध्यक्ष महोदय, यह भी सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता जो ठेकेदार बने हैं, जो आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द खड़े होते हैं, जब आप भाषण खड़े होते हैं तो एक इस तरफ खड़ा होता है, एक इस तरफ खड़ा होता है, और मुझे मालूम नहीं क्यों खड़े होते हैं। आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के समय में जो टेंडर हुए थे, टेंडर के बाद अवार्ड हुए, अवार्ड होने के बाद उनने काम कर दिया, काम करने के बाद उनकी पेमेंट अभी तक रुकी पड़ी है। लेकिन जो कांग्रेस के ठेकेदार हैं, आज ठेका लेते हैं, ठेका पूरा नहीं होता, काम पूरा नहीं होता, लेकिन पेमेंट हो रही है। और एक नेता तो ऐसे हैं, मैं अपने ही विधानसभा क्षेत्र का, वो हमारे पार्टी के नेताओं को, हमारे पार्टी के लोगों ने जिनने काम किया उनको बोलते हैं कि तुम काहे को फंसे, इधर आओ ना। या तो एक तो ये बोलते हैं, चलो वो भी समझ में आई, लेकिन इससे आगे बढ़ करके और बोलते हैं कितने की पेमेंट है आपकी, बोलते जी हमारी 20 लाख की पेमेंट पेंडिंग है, बोलते जिसमें से इतना हमको दे दीजिए, आपकी पेमेंट करा देंगे। यह गंभीर आरोप है, मैं आपको लगा रहा हूं, बता रहा हूं मैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम नाम के साथ भी कुछ लोगों का जिक्र करेंगे फिर। और त्रासदी का अगर जिक्र करें आप, अच्छा फैसला लिया आपने, लेकिन क्या सच्चाई है कि हिमाचल प्रदेश में जिनके घर तबाह हुए उनको पैसा मिला? मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में आपको नाम दे करके लिख करके नाम दे दूंगा। कांग्रेस पार्टी का पुराना नेता है, घर सलामत है, खरोंच तक नहीं आई है, लेकिन उसके खाते में, अकाउंट में जो है, जो घर बर्बाद होने के, घर बाढ़ में बहने के कारण जो है इंस्टॉलमेंट पहुंच चुकी है। आरटीआई में इंफॉर्मेशन ली किसी ने, मैं आपको बता दूंगा, आपको नाम सहित मैं बता दूंगा उसमें क्या होगा। और दूसरा अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं, क्या ये सत्य नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ और बरसात के कारण जो नुकसान हुआ, उसमें ब्यास नदी का वो मलबा उठाने के लिए कौन लोग लगे थे, रातों रात लगे, रात की रोशनी में वो कौन सी लाइट होती है, वो लाइटें लेकर के आए, वो बड़ी बड़ी लाइटें लेकर के आए, और उन फ्लड लाइट्स जो है उसमें रात के अंधेरे में उस मलबे को उठा करके, मलबा क्या यानी कि रेत था, बजरा था, उसको उठा करके ले गए। कहाँ ले गए, किसको दे गए, कोई रिकॉर्ड नहीं। बाद में जब शोर पड़ा तो उसके बाद उसको बंद करने की कोशिश की। और उदाहरण एक नहीं है, अनेकों उदाहरण है। यहां पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, पहली बार मैंने देखा हिमाचल के इतिहास में, पहली बार सुना कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ऐसे व्यक्ति लगा दिए हैं जो ओडीआई में है, और ओडीआई के साथ साथ में
उनको जो है वो सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद उनको नौकरी दी गई। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। आप क्या करने जा रहे हैं, क्या संदेश देने जा रहे हैं, क्या इन सारी चीजों से आप क्या बोलने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, इस बात को लेकर के मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जानकारी हमको चाहिए। और इसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी जानना चाहता हूं, आगे जो सारी चीजों का जिक्र यहां पर हमने अपने इसमें किया हुआ है, बैंक को डाले, बैंक वाले मामले में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि क्या ओटीएस के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में क्या वो जो गरीब लोग जिसकी जमीन जो है वो गिरवी हो गई थी, जमीन बिकने के कगार पर आई थी, घर गिरवी हो गया था, उनको लाभ मिला क्या? एक नेता को उसका ओटीएस का लाभ मिल गया, आप कह रहे हैं कि नियम के मुताबिक मिला, लेकिन जो गरीब, ओटीएस तो मूल रूप से उन लोगों के लिए होती है जो लोग ऐसे हैं, गरीब हैं और लोन देने की स्थिति में नहीं है, लोन वापस करने की स्थिति में नहीं है, उनका घर गिरवी हो गया है, जमीन गिरवी हो गया है और उसके कारण जो है वो नीलाम होने के कगार पर है उनकी जगह जमीन, और उनका परिवार तो सड़कों पर आने की स्थिति में है। क्या हमारे उस नेता का परिवार भी इस तरह की स्थिति में आ गया था कि सड़कों पर आने वाला था? चर्चा तो तब होती है जब इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण हमारे पास इस प्रकार के होते कि किसी गरीब आदमी के लिए आपने ओटीएस के अंतर्गत जो है वो इस प्रकार से मदद की। और ये ग्रीन एनर्जी के सिलसिले में तो मुझे लगता है कि बातें बड़ी स्पष्ट हैं उस सारे मामले को लेकर के। ये बात अलग है कि अधिकारियों ने आपको कुछ आंकड़े दे दिए, ज़्यादा मत जाना उन आंकड़ों में, ये काम बहुत ज़्यादा आते नहीं हैं, हमारे काम भी नहीं आए। ये आंकड़े बन करके आते हैं और हमको कह दिया जाता है कि पढ़िए, और हम पढ़ते हैं, लेकिन मैं हकीकत उसमें जानता हूं, हकीकत में जाइए, अगर उसमें सही मायने में अगर जो ग्रीन एनर्जी के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं वो आप काम करिए, लेकिन ये किसी के बात जो है ये हजम नहीं हो पा रही है कि आपका जो है वो जो 32 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो है वो उस 35 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लगभग दुगने के बराबर चला गया कॉस्ट में। और इसमें तो ऐसा नहीं होता कि टेरेन का इशू है, इसमें ये नहीं होता कि भी साइट को लेकर, साइट समतल है, जैसी गुजरात में जैसी जमीन है वैसी जमीन ऊना में है। इस सारी चीज को लेकर के मुझे लगता है बात करने की आवश्यकता है। और इस सारे मामले को लेकर के ये जो बिलासपुर में जो क्रूज घोटाले का मामला आया है, एक किश्ती में जो है वो इंजन लगा करके उसको क्रूज बना दिया गया, ये भी एक चर्चा का विषय है। एक मिनट सर।